हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीज़ा सेंट्रिक एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ थाईलैंड की। थाईलैंड ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की है, एक नोटिफिकेशन आया है उनके तरफ से एंट्री को लेकर। तो वो सारी डिटेल्स और भी कुछ लोगों की कुछ क्वेरीज़ थी, वो सारी चीज़ों को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। एंड जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं उनको भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं कुछ समय पहले ही एक बहुत ही लंबे ट्रिप के बाद वापस इंडिया आया हूँ एंड मैं अपने नेक्स्ट आइटिनरी पे काम कर रहा हूँ। बट एट द वेरी सेम टाइम थाईलैंड ने एक नोटिफिकेशन इशू की है फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, वो मैं अभी एड्रेस करूँगा आपसे। एंड उससे जुड़ी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, वो सारी क्वेश्चंस और क्वेरीज़ जो है वो बाद में मैं आंसर करूँगा। मेरी सारी वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या कंसर्न से रिलेटेड आंसर चाहिए तो आप वीडियो में चैप्टर को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं वो सारी डिटेल्स। तो विदाउट अ डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे पॉइंटर्स जो हैं उनको मेंशन करके रखा है सो दैट मुझसे कुछ भी छूटे ना। बट अगर फिर भी मुझसे किसी भी तरह की कोई क्वेरी छूट जाती है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उन सारे को एड्रेस कर पाऊँ। ओके, तो जैसा आपको पता होगा थाईलैंड ने जो 15 जुलाई को नोटिफिकेशन इशू की थी, जिसके हिसाब से 60 डेज़ की हमको वीज़ा फ्री एक्सेस दी गई थी इन थाईलैंड, वो 11 नवंबर को एंड होने वाली है। 11 नवंबर यानी कुछ दिनों बाद। तो अभी उन्होंने इस पॉलिसी को, वीज़ा फ्री जो एंट्री पॉलिसी है, इसको इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो अब आप थाईलैंड, जब तक नया कोई नोटिफिकेशन या गैजेट इशू नहीं होता है, आप थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हो यूजिंग प्रीवियस गाइडलाइंस जो भी हैं, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। बट अभी आप थाईलैंड कंटिन्यू कर सकते हो ट्रैवल करना। आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। किसी तरह का कोई नया रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी तरह की कोई नई पॉलिसी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस गैजेट या प्रीवियस पॉलिसी के हिसाब से आपको क्या क्या डिटेल्स लगती थी एंड उन सारी चीज़ों को आपको किस तरीके से कंटिन्यू करना है अगर आप आने वाले टाइम में थाईलैंड ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो। सबसे पहला, फ्री वीज़ा एक्सेस है थाईलैंड में, ये किन के लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। ऑर्डिनरी इंडियन पासपोर्ट का मतलब मैं और आप जैसे नॉर्मल ट्रैवल टूरिज़म के पर्पज़ से करते हैं, तो हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए टूरिज़म, बिजनेस इंगेजमेंट, अर्जेंट वर्क और एडहॉक वर्क के लिए 60 डेज़ की वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिलती है। याद रखें, बिजनेस इंगेजमेंट का मतलब वहाँ पे वर्क करना नहीं होगा। ये वर्क परमिट वीज़ा नहीं है, ये प्रोफेशनल वीज़ा नहीं है। ये बेसिकली आपको एक शॉर्ट टर्म विज़िट करने का मौका देता है। तो वहाँ पहुंचकर इस वीज़ा को यूज़ करके वर्क ना करें, बिकॉज़ ये वर्क परमिट वीज़ा नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको रॉयल थाई एम्बेसी या फिर रॉयल थाई कॉन्सुलेट जनरल जो है, एम्बेसीज़ यूजुअली कैपिटल सिटी में होती हैं और कॉन्सुलेट जो होती हैं वो बाकी के जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ होती हैं वहाँ पे होती है। जैसे कि थाईलैंड की जो एम्बेसी है वो न्यू दिल्ली में, चाणक्यपुरी में है, लेकिन जो उनकी कॉन्सुलेट है वो कोलकाता में भी है। तो आप दोनों जगह पे ही वीज़ा अप्लाई नहीं करोगे बिकॉज़ आपके लिए वीज़ा फ्री एक्सेस है। वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल के बीच में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मैं उसको लेकर जो क्वेरी है वो भी अभी आगे एड्रेस करूँगा। उसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपको थाईलैंड पहुंचकर किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री पे वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लेना है। आपके लिए वीज़ा फ्री है, याद रखें, वीज़ा फ्री है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पहुंचकर आपके लिए प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस गैजेट या प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। सबसे पहला तो आपके पास 6 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो। अगर आपकी एंट्री और एग्ज़िट वो 6 महीने के अंदर आता है, जैसे सपोज़ आज आप एंट्री ले रहे हो एंड आप 10 दिन के बाद एग्ज़िट लोगे थाईलैंड से, लेकिन
वो 10वां दिन जब आएगा तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम हो जाएगी उस टाइम पे, तो फिर आप एंट्री नहीं ले पाओगे। उस केस में बेटर है कि आप नया पासपोर्ट इशू करा लें। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने अप्रोच होने वाली है या फिर 6 महीने के आसपास है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नया पासपोर्ट ले लें, क्योंकि आपको फिर एंट्री में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा रिक्वायरमेंट जो है वो है कन्फर्म रिटर्न टिकट या आउटबाउंड टिकट। रिटर्न टिकट का मतलब कि आप इंडिया से थाईलैंड जा रहे हो एंड थाईलैंड से वापस इंडिया आ रहे हो। आउटबाउंड टिकट का मतलब कि आप इंडिया से थाईलैंड जा रहे हो और थाईलैंड से फिर आप एग्ज़िट लेके किसी तीसरे कंट्री में जा रहे हो, इंडिया वापस नहीं आ रहे हो, तो आपको आउटबाउंड टिकट दिखानी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें कि यूजुअली इंडिया में एयरलाइंस आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है एंड इमिग्रेशन में भले ही वो आपसे मांगे या ना मांगे, लेकिन आपसे आउटबाउंड टिकट या रिटर्न टिकट एयरलाइंस ज़रूर पूछेंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। तो आप किसी भी कंट्री में विज़िट कर रहे हो, सपोज़ आप थाईलैंड जा रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना वहाँ से एग्ज़िट टिकट या रिटर्न टिकट ऑलरेडी लेके रखें। अगर आप उसके बाद किसी और कंट्री में जा रहे हो एंड फिर आप वहाँ से वापस इंडिया नहीं आ रहे हो, वहाँ से फिर आप आगे कहीं और बढ़ रहे हो, तो फिर उस कंट्री का जो एग्ज़िट टिकट है वो भी आप अपने पास रखें। और अगर आप इंडिया आ रहे हो तो रिटर्न टिकट अपने पास रखें, क्योंकि एयरलाइंस पूछती हैं। इंडिया से बाहर शायद उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट इंडिया में ज़रूर पूछते हैं वो। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जितना भी ट्रैवल किया है, मैंने नोटिस किया है कि जब कभी भी मैं एक से ज़्यादा कंट्री एक्सप्लोर करता हूँ, तो इंडिया में मुझसे मेरी फ़्लाइट टिकट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मांगी जाती है, पूछी जाती है, बट बाहर उतना स्ट्रिक्ट वो चेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस। थाईलैंड में एंट्री के दौरान आपको 10,000 थाई बात के आसपास का अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। मिनिमम 10,000 थाई बात का अमाउंट अपने पास रखना होता है। वो आपके अकाउंट में भी हो सकता है, आप अपने साथ कैश भी कैरी कर सकते हो। एंड अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मिनिमम 20,000 थाई बात आपको कैरी करना पड़ता है। थाई एम्बेसी या थाई कॉन्सुलेट जनरल रिकमेंड करती है इंडिविजुअल्स के लिए 20,000 थाई बात अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो, बट गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम आपके पास 10,000 थाई बात होना चाहिए। मैंने थाईलैंड कई बार ट्रैवल किया है, मुझसे आज तक कभी भी प्रूफ ऑफ फाइनेंस नहीं मांगा गया है, आज तक कभी भी नहीं मांगा गया। इनफैक्ट थाईलैंड पहुंचने के बाद इमिग्रेशन की जो वहाँ पे काउंटर्स होती है, वहाँ पे भी मुझसे कभी भी प्रूफ ऑफ एग्ज़िट या फिर प्रूफ ऑफ रिटर्न ये सब नहीं मांगा गया, प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस कभी नहीं मांगा गया। मैंने थाईलैंड कई बार ट्रैवल किया, बट कभी भी ऐसा मुझसे एटलीस्ट इमिग्रेशन में ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेरी आती है कि मेरे लिए प्रोसेस क्या होगा। एंड कुछ लोगों की क्वेरी जो थी वो ये भी थी कि जब वो थाईलैंड पहुंच रहे थे, उन्होंने कमेंट भी किया, मैंने नोटिस किया है कि वो जब थाईलैंड पहुंच रहे हैं तो उनसे कुछ पैसा मांगा जा रहा है। फिर मैंने उनसे प्रोसेस पूछा कि उन्होंने क्या फ़ॉलो किया है, तो मैं उस प्रोसेस के बिहाफ पे और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाफ पे मैं आपसे डिटेल अभी शेयर करता हूँ। थाईलैंड में आपको 1 रुपया नहीं पे करना है, ठीक है। वीज़ा फ्री एक्सेस है, 1 सिंगल पेनी आपको वहाँ पे नहीं करना होता है। प्रोसेस आप थोड़ा सा गलत फॉलो कर रहे हो, कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा गलत प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि इसके वजह से उनको चैलेंजेस आ रही हो, बट मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रेट प्रोसेस जो है वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो आपके फ्यूचर ट्रैवल के लिए। थाईलैंड पहुँचने के बाद आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री काफ़ी सारी हो सकती है, जैसे आप फुकेट से एंट्री कर सकते हो, आप बैंकॉक से एंट्री कर सकते हो। बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट्स है, डॉन म्योंग और सुवर्णभूमि। उसके अलावा पटाया में एंट्री कर सकते हो, आप चांग राई में एंट्री कर सकते हो, आप चांग माई में एंट्री कर सकते हो। तो बहुत सारे जगह है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको एंट्री करने के बाद अपना पासपोर्ट लेना है और बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास और पासपोर्ट लेकर सीधे इमिग्रेशन के काउंटर पे जाना है। काफ़ी सारे लोग जो है वो पुराने प्रोसेस को या मे भी हो सकता है पुराने वीडियोज़ को एज अ रेफरेंस मानकर वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे जाता है। आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे जाना ही नहीं है। आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है ही नहीं, आपके लिए वीज़ा फ्री पॉलिसी है, ठीक है। तो जब आपके लिए वीज़ा फ्री पॉलिसी है तो आपके ऊपर वीज़ा लेने का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डायरेक्टली पासपोर्ट लेंगे, अपना बोर्डिंग पास लेंगे और इमिग्रेशन के काउंटर पे जाएंगे। एंड ये केवल थाईलैंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर वो देश जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस होता है, आप डायरेक्टली इमिग्रेशन के काउंटर पे जाते हैं, अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देते हैं एंड उसके बाद जो वो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो मांग सकते हैं,
बट यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि लोगों से नहीं मांगा जाता है। तो आपको डायरेक्टली सिंपल वे है, आपको डायरेक्टली जाना है इमिग्रेशन के काउंटर पे। तो ध्यान रखें इस बात का कि आपको थाईलैंड पहुंचना है, बोर्डिंग पास लेना है, पासपोर्ट लेना है, इमिग्रेशन के काउंटर पे जाना है, उनको अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देना है, वो आपको स्टैम्प करके रिटर्न कर देंगे। उसमें आपकी वैलिडिटी 60 डेज़ की मेंशन्ड होगी। आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। मे बी हो सकता है वो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे, बट यूजुअली मैंने नोटिस किया है कि लोगों से नहीं मांगा जाता है। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल प्रोसेस थाईलैंड में एंट्री का। नेक्स्ट जो क्वेरी आती है लोगों की वो है कि थाईलैंड में अगर उनका ट्रांसफ़र 24 घंटे से ज़्यादा का है तो क्या वो बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल आप बाहर निकल सकते हो। आप वीज़ा फ्री एक्सेस जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करो, आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी 60 डेज़ के लिए। एंड नेक्स्ट डे आप एग्ज़िट ले लेना। जैसे ही आप एग्ज़िट लोगे, आपका जो वो वीज़ा फ्री प्रोविजनिंग आपके लिए की गई है 60 डेज़ की, वो उसी पॉइंट पे देन एंड देयर कैंसिल हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। अगर आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्रैवल करते हो लेओवर के लिए या फिर आप स्टे भी करना चाहते हो थाईलैंड में, तो आपको 60 डेज़ की नई वैलिडिटी इशू की जाएगी। ध्यान रखें इस बात का कि रेगुलरली फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये काम ना करें। ऐसा ना करें कि आज आप थाईलैंड से ले ओवर या फिर एंट्री ले रहे हो 10 दिन के लिए, फिर आपने एग्ज़िट लिया, 2 दिन कहीं और रहे, फिर वापस आप थाईलैंड आ गए, फिर 2 दिन कहीं और रहे, फिर थाईलैंड वापस आ गए। ये काम ना करें। फिर उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं देंगे, एंट्री मोस्ट प्रोबेबली देंगे अगर उनको कुछ गलत ना दिखे तो, बट फिर आपसे इमिग्रेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा स्टैम्प अपने पासपोर्ट में लगाने के लिए ये काम करते हैं कि क्योंकि थाईलैंड वीज़ा फ्री है तो काफ़ी लोग बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। रूल के हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अपने पासपोर्ट में बस थाईलैंड का ही स्टैम्प ना मरवाएं। एक और चीज़ है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। रिसेंट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है थाईलैंड के अंदर, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। अभी कुछ टाइम पहले मैं थाई एयरवेज़ के साथ ट्रैवल कर रहा था एंड मैं बैंकॉक के जो उनकी जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है स्वर्णभूमि, वहाँ पे लैंड हुआ। एंड उनका इमिग्रेशन काउंटर बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उनको केटर करना होता है, काफ़ी सारे लोगों को उनको केटर करना होता है, तो उनका इमिग्रेशन का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। तो मैं वहाँ पे खड़ा था एंड मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे अलग अलग नेशनल्स के, क्योंकि एक ही टाइम पे मॉर्निंग में बहुत सारे जगहों से फ़्लाइट आती है। तो एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा था कि वहाँ पे कुछ लोग जो इंडिया से ट्रैवल करके जा रहे थे, मे बी हो सकता है फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हो, तो वो वहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे थे, सेल्फ़ी ले रहे थे। तो उनको इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो थे वहाँ पे, उन्होंने रोका, मना किया, ठीक है, बट मना करने के बाद भी वो छुप छुप के सेल्फ़ी ले रहे थे। देखिए, बिल्कुल ये हरकत ना करें, बिकॉज़ आप ये जब काम करते हो एक फ़ोटो के लिए या एक वीडियो के लिए, जो नॉर्मल जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं उनको परेशानी होती है उसके वजह से। दुनिया के किसी भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट और इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउड नहीं होती है। ध्यान रखें इस बात का, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। और ये मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया है। लास्ट टाइम भी जब मैं बैंकॉक ट्रैवल करने गया था, उस टाइम पे भी मैंने नोटिस किया था कि कुछ लोग वहाँ पे सेल्फ़ी ले रहे थे, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उनको मना किया। एंड बाद में भी फिर अभी जब मैं रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था तो भी मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो बिल्कुल ना करें, इसके वजह से आपको परेशानी होगी, आपका इमिग्रेशन तो डिफ़िकल्ट होगा ही होगा। एंड सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो और फेलो ट्रैवलर्स हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, उनका इमिग्रेशन भी आपके वजह से डिफ़िकल्ट हो। तो प्लीज़ आप वहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, अच्छी मेमोरीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं, एंड मैं इस चीज़ को समझता हूँ, बट प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जिसके वजह से आपका एक्सपीरियंस या आपकी मेमोरीज़ जो हैं वो स्टार्टिंग में ही ख़राब हो जाए। एक लास्ट क्वेरी जो लोगों की थी, जो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने पार्टली इसको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। सपोज़ आज आप ट्रैवल कर रहे हो थाईलैंड, आपको 60 डेज़ की वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है। आप 10 दिन थाईलैंड में रहे एंड फिर आपने एग्ज़िट ले लिया थाईलैंड से।
फिर आप वापस इसी 60 डेज़ के अंदर आप वापस से थाईलैंड फिर से आ रहे हो, तो क्या आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं। ये क्वेरी कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा था। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअली मैं जब अभी एग्ज़िट ले रहा था इंडिया से, तो उस टाइम पे ही मैंने पूछ लिया था इंडिया में ही इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स थे उनसे। तो इसका आंसर ये है कि अभी थाईलैंड आपके लिए वीज़ा फ्री है। तो वीज़ा फ्री वो आपको 60 डेज़ का एक्सेस दे रहे हैं। उस बीच जिस पॉइंट पे आपने एग्ज़िट लिया, जिस डेट पे आपने एग्ज़िट लिया, वो वीज़ा फ्री जो प्रोविजनिंग है 60 डेज़ की, वो उसी टाइम पे नल एंड वॉइड हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। आप विद इन 60 डेज़ या 60 डेज़ के बाद फिर से थाईलैंड, या कभी भी नेक्स्ट डे भी अगर आप थाईलैंड वापस से एंट्री लेते हो, तो आपको फिर से 60 डेज़ की नई वैलिडिटी के साथ वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। तो ये सारा कुछ डिटेल था जो थाईलैंड रिलेटेड अभी नया नोटिफिकेशन आया है, एंड जो भी क्वेरीज़ आपकी थी वो उन सारी क्वेरीज़ को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट में नीचे मेंशन करके पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा आईडी है डेस्टिनेशन हाइडआउट, एंड उसका हैंडल मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा। जो भी सपोर्टिंग नोटिफिकेशंस हैं वो स्क्रीन पे यहाँ पे वीडियो के दौरान आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर करें उन लोगों के साथ जो थाईलैंड ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को इस तरह के और कंटेंट और वीडियोस के लिए। अभी मेरी कंबोडिया की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, श्रीलंका की सीरीज़ जस्ट एंड होगी, एंड उसके बाद एक और सीरीज़ है जिस पे मैं ऑलरेडी अभी काम करना मैंने स्टार्ट किया है, वो सीरीज़ स्टार्ट होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।